नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है परीक्षा समय में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इन्वायरमेंट के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर जो लगभग सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये हमें याद होने अति आवश्यक होने चाहिए ताकि हम हर परीक्षा के लिए तैयार रहें। दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में ऐसी जानकारी लेके आता हूँ जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि जैवमंडल में से CO2 को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम कौन प्रभावित होंगे। दोस्तों, जैवमंडल में अगर हम जैवमंडल से CO2 को अगर हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे उत्पादक। दूसरा प्रश्न है, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे विशिष्ट प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। वो कौन से जीव हैं दोस्तों तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जो सबसे विशिष्ट प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं? वो होते हैं पादप प्लवक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था वो किया था किंग के द्वारा। अगला प्रश्न, उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? सकल शुद्ध उत्पादकता। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रीटलर ने। अगला प्रश्न, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे हुए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे हुए कृत्रिम पारितंत्र को एक्वेरियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? उत्पादक से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है। 1.94 ग्राम प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय किसके कारण है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय जो होता है वो है विकिरण के कारण है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था कौन सी है। रेड क्रॉस। जी हाँ दोस्तों, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था रेड क्रॉस है। ये प्रश्न लगभग सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस पानी को हम पीते हैं उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। उसका पीएच मान होना चाहिए 7 से लेके 8.5 के बीच होना चाहिए पीएच मान। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है। दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है। ओजोन छिद्र जो होता है ये है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है ओजोन छिद्र। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पढ़ाना आरंभ करते हैं। पर्यावरण शिक्षा को कौन सी कक्षा से पढ़ाना आरंभ करते हैं? प्राथमिक स्तर से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता से विकास होता है। पर्यावरण जागरूकता से किस चीज़ का विकास होता है? ज्ञानात्मक पक्ष का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक फिटिंग थे।
कौन थे? फिटिंग। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संगठकों में सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल कौन सा है? पर्यावरण के संगठकों में सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल स्थलमंडल है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के पश्चात सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के पश्चात सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हीलियम। हीलियम, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के पश्चात हीलियम सर्वाधिक गैस पाई जाती है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, जैवमंडल क्या है? इसका उत्तर है, जैवमंडल स्थलमंडल का एक भाग है। अगला प्रश्न, स्थलमंडल के स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत क्रियाशील जल है? सॉरी, स्थलमंडल के स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत क्रियाशील जल है? 0.5% जल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है? पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है? जैविक व अजैविक। पर्यावरण का स्वरूप होता है जैविक व अजैविक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सचेतना में किस पक्ष पर महत्व दिया जाता है? पर्यावरण सचेतना में किस पक्ष पर महत्व दिया जाता है? भावनात्मक पक्ष पर। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में बाहर निकाली हुई वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? श्वसन क्रिया में बाहर निकाली हुई वायु में ऑक्सीजन होती है 16%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 72%। 72% जो भाग है पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 80.9% जल है उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, खारेपन के कारण जल का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। खारेपन के कारण जल का घनत्व जो होता है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड लवण का प्रतिशत कितना होता है? सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड का लवण जो होता है कितने प्रतिशत होता है? 75 से 80% के बीच होता है। अगला प्रश्न है, विश्व की किस झील की लवणता सबसे ज़्यादा है? विश्व की किस झील की लवणता सबसे ज़्यादा है? वान झील। वान झील जो है इसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है विश्व में। अगला प्रश्न है, विश्व के किस सागर में लवणता सबसे ज़्यादा है? विश्व के किस सागर में लवणता सबसे ज़्यादा है? मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात कहाँ है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। हुड्रू जलप्रपात कहाँ है? हुड्रू जलप्रपात बिहार में है। ओजोन की कमी किस कारण से होती है? ओजोन की कमी जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 70%। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 72% होता है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापक्रम में वृद्धि होती है। वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से किसको जाना जाता है?
वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से ओजोन परत को जाना जाता है। अगला प्रश्न, धुंध कोहरे स्मोक का निर्माण किससे होता है? धुंध कोहरा स्मोक का निर्माण जो होता है किससे होता है? धुएं प्लस कोहरे से। अगला प्रश्न है, मानव को कितने डेसिबल की ध्वनि पर शारीरिक रूप से दर्द होना आरंभ हो जाता है? 120 डेसिबल से मानव को शारीरिक रूप से दर्द होना आरंभ हो जाता है। 120 डेसिबल की अगर ध्वनि हम सुनते हैं, उससे अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर की ध्वनि अगर हम सुनने लगते हैं तो हमारे शारीरिक रूप से हमारे शरीर में दर्द होना आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, इको डेवलपमेंट शब्द किसने बताया? इको डेवलपमेंट शब्द ओडम ने बताया। ओडम ने ये इको डेवलपमेंट शब्द बताया। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के पास कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास ट्रॉपिकल वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल में लवणता की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? समुद्र के जल में लवणता की मात्रा जो होती है 3.5% होती है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संसार का सर्वाधिक प्रदूषित नगर ब्यूनस आयर्स है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का आत्मपोषी घटक कौन है? पारिस्थितिक तंत्र का आत्मपोषी घटक कौन है? हरे पादप। अगला प्रश्न है जब खाद्य कड़ियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं तब इसे क्या कहा जाता है? खाद्य कड़ियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं तब इसे खाद्य जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु भोजन की तलाश में घूमते हैं क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जिसमें जंतु भोजन की तलाश में घूमते हैं क्या कहलाता है? ग्रह क्षेत्र। अपने ग्रह क्षेत्र में जंतु भोजन की तलाश में घूमते हैं। एक तालाब होता है। एक तालाब क्या होता है? एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। तालाब क्या होता है? एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नीरी कहाँ स्थित है? नीरी कहाँ स्थित है? नीरी नागपुर में स्थित है दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल वाला आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हमारी आपको है। आप जो भी टेस्ट दें आप उसमें क्वालिफाई हो जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।